हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है भक्ति। आज मैंने आपको बोला था कि मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगी, चैनलिंग हुई, गाइडेंस मिली, तो लगा कि ये अभी करना ज्यादा जरूरी है। भक्ति, डिवोशन, परमात्मा को याद करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो फीलिंग है, ठीक है, हम उसे भक्ति का नाम देते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि मैम, जब आप इतना चीजें डीप में समझा सकते हैं एंजल गाइडेंस में, डिवाइन के गाइडेंस में, तो ये भी जरूर बताएं, क्योंकि हम बहुत मानते हैं भगवान को। किसी ने कहा कि वो वैष्णव है, किसी ने कहा कि वो शिव भक्त हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं, या हनुमान जी की करते हैं, या आप अगर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से भी आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भक्ति कोई एक प्रॉपर लेबल नहीं है। आप ये अच्छे से जानते हैं कि जब ये सृष्टि शुरू हुई थी तो भगवान ने हमारे अंदर जो चीज कॉमन है, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर मैं आपके पैटर्न्स के ऊपर आऊंगी एक एक करके। जब हम कॉमन चीजों पे नजर डालें, भगवान ने जीव बनाया और भगवान ने एक मार्ग तय कर दिया कि ये इस रास्ते से होकर आएगा तो ये मुझे प्राप्त कर सकता है, इसके अंदर मेरी ही आत्मा है और ये मुझ तक जो मुझे समझेगा, तो आने के लिए इसको ये लेवल्स हैं, क्रॉस करके आना पड़ेगा। हमें डाल दिया गया अर्थ जैसे कार्मिक स्कूल में, जहां पर हर रिश्ता हमारे कर्मों से बंधा हुआ है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या नहीं सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। सीख लिए तो छोड़ जाएंगे यहाँ पे सब कुछ और सुकून से मरेंगे जहां पे कोई डिजायर नहीं होगी। और जब नहीं सीखे तो अंतिम इच्छा के रूप में कुछ ना कुछ हम बाकी छोड़ जाएंगे, जिसकी वजह से हम वापस आएंगे। जैसे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं तो मेरे अंदर ये एक इच्छा है, भगवान देख लेना। फिर आपने सुना भी होगा कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारे घर में ये जो बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा लगता है हमारे दादाजी ही हैं, ये हमारी दादी जी हैं, मेरी नानी है, मेरी मम्मी है, उन्होंने जन्म ले लिया। बहुत कॉमन बात कर रही हूँ क्योंकि ट्रेट्स बच्चे के मिलते हैं। अब इसका कारण क्या है कि शरीर त्यागते वक्त उनके मन में कोई ऐसी इच्छा जरूर रही जिसकी वजह से वो दोबारा शरीर धारण करके वापस आ गए, ठीक है। अब ये सुनने में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि भाई वापस आ गए, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक बैक साइड, एक बहुत, जिसे कहूंगी कि अंधकार रहा, कि वो अपने अस्तित्व को जान ही नहीं पाए और मन जो साथ गया था, क्योंकि आत्मा के ऊपर 6 शरीरों की लेयर चढ़ी हुई है, जब वो वहां पे मन साथ था तो उसी जगह जन्म लेने की दोबारा कोशिश की। जबकि मुक्त हो सकते थे, जब परमात्मा के दरबार तक पहुंच गए शरीर त्याग के, तो क्यों आना था मृत्यु लोक में वापस? क्यों दोबारा अर्थ में आके उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करना था? क्यों आकर दुख उठाने हैं, फिर वही रिश्ते बनाने हैं? बट क्योंकि वो नहीं समझ पाए इस लाइफ टाइम में, तो डिजायर छोड़ कर गए। और डिजायर जब रह जाती है तो आप आते हैं, वही पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। मेरे साथ ये हुआ था, मुझे न्याय चाहिए, वो हुआ था। इस तरीके से युगों युगों से जीव इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है। आपको तो लग रहा है कि भाई मेरी फीलिंग है, मेरा ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमने तो अपना मोटिव समझा ही नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है हर जीव के अंदर? हर जीव सांस ले रहा है, आंखें दी गई हैं भगवान ने देखने के लिए, कर्म करने की शक्ति दी गई है किसको? मनुष्य को। बट बाकी सारी योनियां क्या है? भोग योनि है। पेट भरना ज्यादा उनको समझ में आता है। सभी के अंदर वही गर्मी है, सभी के अंदर, सभी का शरीर बढ़ रहा है, सभी एक शिशु के रूप में पैदा होते हैं और एक उम्र के बाद में, या जब तक भगवान ने लिखा है, शरीर का त्याग उसी तरीके से करते हैं। सबके अंदर जो रक्त बह रहा है, जो खून है, वो भी लाल है, रेड है। तो बहुत सारी चीजें कि सबको ठंड लगती है, हर जीव को, हर जीव कांपता है, हर जीव को गर्मी लगती है, हर जीव के अंदर सलाइवा बनती है। बहुत सारी चीजें जो भगवान ने एक जैसा सिलेबस, एक जैसा ब्लूप्रिंट सबके अंदर डाल दिया। सिलेबस स्पेशली बोलूंगी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 15 चैप्टर से तो हर किसी के अंदर वो 15 बिल्कुल सेम है। फिर सबकी अलग अलग क्या कर दी? जर्नी कर दी, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। तो जब हम भगवान को प्राप्त करने के मार्ग पर चलते हैं, अब सब योनियों से अलग हम हैं,
हम इसलिए अलग हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, कर्म योनि है, हमने मनुष्य का जन्म लिया है। और मनुष्य का जन्म बड़े ही तप के साथ मिलता है। जब जीव भगवान को पुकारता है, कष्टों में होता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इससे मुक्ति दो। अब मुक्ति का जो द्वार है वो मानव का द्वार बताया गया है। मनुष्य को ये दिया है राइट भगवान ने शुरू से कि तुम सब कुछ अर्जित कर सकते हो। तुम चाहे तो अपने आप को नष्ट कर सकते हो और तुम चाहे तो अपने आप को प्राप्त कर सकते हो अपने आप को जान के। ठीक है, एक रास्ता बना दिया कि ये कर्म योगी है और कर्म से इसको आगे निकालो, ये सब कुछ क्रिएट कर सकता है। बाकी किसी के अंदर, किसी भी जीव के अंदर ये क्वालिटी नहीं है। सब सुषुप्तावस्था में आते हैं और सुषुप्तावस्था से निकल जाते हैं, मतलब कर्म वो करते नहीं। ठीक है, तो वो ना मैनिफेस्ट करते हैं, ना वो विजुअलाइज करते हैं, तो वो कर्म बनाते ही नहीं है। और जैसे भी उनकी कोई मेमोरी भी नहीं होती है कि गाय को वो चीज याद थी तो गाय ने ऐसा कर दिया, कभी नहीं हो सकता। डॉग को याद था तो डॉग ने ऐसा, होता ही नहीं है। सुषुप्तावस्था में रहते हैं, चाहे ये हो या वनस्पति हो यानी वेजिटेशन हो। ठीक है, तो भक्ति के जब मैं दो मार्गों की बात करूं, परमात्मा के दो स्वरूप की बात करूं, हालांकि परमात्मा एक ही है। ठीक है, तो एक आप कह सकते हैं निर्गुण निराकार, जो हर तरीके के गुण से रहित हैं, हर तरीके के आकार से रहित हैं। और दूसरे हैं सगुण और साकार, जिनको एक बॉडी दे दी गई है, जिनको एक शेप दे दिया गया है, जिनके पास एक साइज है। जैसे कि आप मेडिटेशन भी करें तो जो उच्च कोटि का योगी होगा, सन्यासी होगा, उसके पास क्या पावर है कि वो अपने आप को ध्यान अवस्था में रख के भी परमात्मा की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकता है। लेकिन आम जन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको क्या है, एक केंद्र बिंदु बता दिया गया है कि भाई तुमको इस पे रख के ध्यान करना है। ठीक है, कुछ हो करने के लिए यू हैव समथिंग टू डू, टू परफॉर्म इट, टू डू इट, ये वाली चीजें चलती हैं। अब हमने ये चीज भी जान ली कि भाई हमें वो केंद्र बिंदु बता दिया गया है और एक है जिनको जरूरत नहीं है। अब इससे आगे, क्योंकि हर चीज एक एनर्जी है, हम सुप्रीम एनर्जी की ही एक एनर्जी के फॉर्म में चल रहे हैं, हम छोटे छोटे अंश है परमात्मा के। ठीक है, तो अब हमारा जो माइंडसेट है, क्योंकि इसमें सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो इसमें अलग अलग शाखाएं निकल जाती हैं। एक भगवान की एनर्जी जो सुप्रीम है, जो निराकार, जो परम ब्रह्म है, वो अलग अलग रूपों में विभक्त होती चली गई। अब वो रिलीजन्स में बट गई, वो कास्ट में बट गई। वास्तव में बताऊं तो रिलीजन्स और कास्ट की वजह से ही कलयुग में जब समय आएगा अंतिम प्रलय का, तो वो इसी के कारणों की वजह से होगा, क्योंकि आप डिवाइड हो गए। ठीक है, और इसमें डिवाइड एंड रूल वाली चीजें कभी ना कभी सामने आएंगी, क्योंकि कारण बनते हैं वैसे। ठीक है, चीजों को विध्वंस की तरफ जाना होता है तब वो होगी। वो लोग इससे फ्री हैं जो निराकार मानते हैं, जो निर्गुण निराकार स्वरूप में परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो भेद खत्म हो गया। ठीक है, इसके डीप में नहीं, इसे सिर्फ आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिएगा, बट आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। ठीक है, जब हम बात करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने की, भक्ति की, निर्गुण निराकार वाले योगी सन्यासी हो गए, लेकिन उस प्रैक्टिस को वो लोग इस जन्म में आके साध लेते हैं जो पूर्व जन्मों में ऐसा करके आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिसेस में होती है, तपस्या करी है, भगवान की भक्ति करी है तो मिलेगी। दूसरे जो इस संसार के बारे में बात करें, जैसे शिव भक्त हो गए, वैष्णव हो गए, माता को मानने वाले हो गए, हनुमान जी को मानने वाले हो गए, 33 कोटि प्रकार के जो देवी देवता हैं उनको मानने वाले हो गए। ये मेरा हाथ है। ठीक है, मेरे हाथ में आपने क्या देखा, 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, 5 फिंगर्स है मेरे हाथ में। लेकिन मेरे हाथ कितने हैं? मेरा हाथ एक है। ठीक है, इसकी उंगलियां भले ही 5 हैं, लेकिन ये मिलकर क्या बना रही है, सिर्फ एक हाथ बना रही है। इसी तरीके से परमात्मा एक है, लेकिन अलग अलग एनर्जी में चले गए। वो एनर्जी में जाने का कारण था कि जो जो आए वो पृथ्वी पर अपने हिसाब से जैसे जैसे परमात्मा को समझा जाना, वो मार्ग बता दिया भगवान तक पहुंचने का। ठीक है, भगवान का अवतार आप उसे कह सकते हैं, गुरु जी कह सकते हैं, संत कह सकते हैं, जो अपने आप को जान गए इस लाइफ टाइम में। ठीक है, आकर उपदेश दिए, बड़े बड़े कार्य करे, जिसकी वजह से युग बदला, लोगों की सोच बदली या नई चीजों की शुरुआत हुई। लेकिन ये मेरा हाथ एक ही है और ये आगे तक एक ही रहेगा।
जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना करके हम सबको बनाया है वो एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैंने इस छोटी सी उंगली को ही पूरा हाथ मान लिया, मैंने इसको पूरा हाथ मान लिया या इसको ही मान लिया, जबकि ये 5 मिलकर एक हाथ बना रही हैं। ठीक है, ये बहुत आपको डीप में समझा रही हूँ और ये एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल अभी चैनलिंग हुई तो मैंने आपको बोला। तो बात करते हैं भक्ति में, जो भगवान के आइडल्स की पूजा करते हैं या एक प्रॉपर सोच को, थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं। मेरे पास बड़े सारे केसेस आते हैं और ये मेरे साथ भी हुआ है। मोर ओवर जब 2020 से पहले मैं बहुत रिलीजियस थी तो मैं भी 4-4 बजे उठ के पूजा पाठ किया करती थी भगवान शिव की। बचपन से जब छोटी सी थी ना, तो मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब भी शिव पुराण पढ़ना, ये सारी चीजें पढ़ना करती जा रही थी। जिसने जैसा बोला ये करना है, और तो और भगवान जी के पूरा जो वस्त्र वगैरह होते थे हाथों से बनाना, पूरा डेकोरेट करना, और 4-6 लोग आ जाते तो बोलते थे हमारा भी करो हमारा भी करो, ऐसे करके वो चीजें चल रही थी एक रिलीजियस फैक्टर पे, क्योंकि मैंने ऐसा ही सुना था, मैंने ऐसा ही पढ़ा भी था। ठीक है, लेकिन इन सब का मकसद क्या है? इन सभी का मकसद क्या है? शांति, जीव की आत्मा को उसके भगवान से साक्षात्कार कराने की शांति। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं भगवान को कैसे देखती हूँ। मैंने कुछ चीजें अगर फिक्स करी तो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने भगवान को सिर्फ मूर्ति तक देखा, भगवान को सिर्फ रामायण तक समझा, भगवान को सिर्फ महाभारत तक देखा, भगवान को, ईश्वर को सिर्फ मैंने कुरान तक समझा, गुरु ग्रंथ साहिब तक समझा। मैंने इससे आगे कुछ नहीं देखा। मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर बुक में मेरे भगवान बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस मंदिर में, उस मजार पे मेरे भगवान हैं, उस चर्च में मेरा भगवान है। आई कैन से कि सभी जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं वो हाई एनर्जी की प्लेसेस होती हैं, क्योंकि वहां पर एक आपने सबकॉन्शियस माइंड में एक एनर्जी जनरेट कर ली, भाई मैं इस जगह पे हूं, मुझे बहुत अच्छा बोलना है, बहुत अच्छा सोचना है। ठीक है, और ये अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ वहां फिक्स नहीं है, ये तो हर रोज हमारे साथ है और हमें उस वाइब्रेशन में आना पड़ेगा कि हम उठे तो उसी वाइब्रेशन के साथ उठें, अपने काम करें, और सोएं तो उसी वाइब्रेशन के साथ सोएं, उस हाई एनर्जी में मिल जाकर। ठीक है, मिलकर के हम एक ही हैं। तो ये बहुत डीप चला गया है, लेकिन यहाँ पे है कि मैंने फिक्स कर दिया चीजों को। अब जहां पे चीजें फिक्स होती हैं वहां टूटेंगी भी। मेरे साथ या आपके साथ कभी ना कभी, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ एक के साथ होता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, प्रश्न आया होगा मन में कि भगवान हमने तो इतना किया उतना किया, लेकिन हमारे साथ तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस रहा। आपने वो चीजें, जो श्लोक आपने पढ़े, जो मंत्र आपने पढ़े, जो आपने, बाकी सब रिलीजन्स का मुझे इतने अच्छे से पता नहीं, लेकिन हर बुक में ये सारी चीजें होती हैं, जो स्पिरिचुअल होली बुक्स होती हैं। आपने चीज वहीं तक रखी कि ऐसा करने से ये मिलता है, और मनुष्य लग गया ऐसा करने से ये मिलता है, तो दौड़ पड़ो उस चीज के पीछे। जबकि भगवान आए भी तो उन्होंने भी नहीं कहा, 4-5 चीजें बता दी कि इच्छाएं मत रखो, धर्म का पालन करो, कर्म योगी बनो, उम्मीद मत करो, अपनी तरफ से कर्म अच्छा करते जाओ। बट हमारे समझ में नहीं आया। हम तो उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि जहां से लौटते वक्त हमें तकलीफ होगी, और फिर हम अपनी ही वाइब्रेशन से सवाल करेंगे, और हम अपने से भी नहीं, हम भगवान से ही पूछेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुमने मेरे लिए क्या किया। ठीक है, हम कर्म के सिद्धांत को, कर्म के कॉन्सेप्ट को भूल गए। ठीक है, तो भक्ति की जब बात करें, भक्ति जैसे कि बहुत एक कॉमन मैं आपको बोलूंगी कि आप वैष्णव हैं, आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हम शिव भक्त थे तो कृष्ण भक्ति में मन जा रहा है हमारा, या कृष्ण भक्त हैं तो महादेव की तरफ अटैचमेंट बहुत ज्यादा फील हो रहा है। जिस तरफ आपकी एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव रुष्ट हो जाएंगे या कान्हा जी रुष्ट हो जाएंगे, मैं नारायण की पूजा करता हूं या करती हूं, माता तो नहीं रुष्ट हो जाएंगे। अरे सभी एक है, कोई किसी से रुष्ट नहीं होगा। इसको एक बहुत छोटे से टर्म में यूज किया जाता है कहीं कहीं पे, जहां पे योगी सन्यासी बात करते हैं, से कहते हैं वैश्य भक्ति, क्योंकि आपने एक की ना करके 10 की करी और फीलिंग आपकी हर जगह है।
आप अपनी एनर्जी के प्रति कंसंट्रेटेड नहीं है। कोई मना नहीं कर रहा है कि आप उनका टेंपल मत जाओ, उनकी पूजा मत करो, सबकी करो, लेकिन जिस एक के साथ आप ऐसे जुड़ जाएं कि अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है, चाहे कोई कितना ही दम लगा ले, उन्हीं एक की तरफ आपको चल पड़ना है, फिक्स कर लेना है सब कुछ। मेरे पास भी आप देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे आपको कालका जी दिख जाएंगी, कालका माँ, काली माँ दिख जाएंगी, गणपति जी दिख जाएंगे, जगन्नाथ जी दिख जाएंगे, बीच में भगवान शिव बैठे हैं, राधे कृष्ण है, बहुत सारे आप ही के सामने हैं। लेकिन मेरे मन में किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन नहीं है। जब आप उस लेवल पर एनर्जी का पुंज बन जाते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि सब एक है, मिलकर एक हाथ बना रहे हैं और यही हाथ असली शक्ति है, ठीक है। और जो मैं बाहर देख रहा हूं कि उनको बुरा लग जाएगा, ऐसा ऐसा कभी नहीं होता। उल्टा पता है क्या होता है, आप एक की करो 33 कोटि प्रकार की जो एनर्जीज हैं, डाइटीज हैं, शक्तियां हैं, आप जिस भी रिलीजन को मानते हैं, आप दूसरे रिलीजन की तरफ आपकी आस्था है, अच्छी बात है, आपके मनुष्य होने की निशानी है, वो सब मिलके आपको गाइड करते हैं, सब मिलके आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ाते हैं। 100% है ये। तो ये तो पहला ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि मेरा मन उनकी तरफ हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान शिव जब खुश होते हैं तो कृष्ण भक्ति आपको मिलती है, ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मुझे ड्रीम में चैनलिंग हुई कि लक्ष्मी नारायण आ गए हैं। उसके 2 दिन के बाद ये हुआ कि राधे कृष्ण मेरे घर पे आए, लेकिन मैंने कान्हा से बोल दिया कि मैं तुमको बच्चे के रूप में देखती हूं और भगवान शिव मेरे पिता हैं, तुम सब एक हो, मुझे पता है, बस सॉर्टेड था। अब कान्हा बैठ के भस्म लगवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास बाकायदा एक डाउनलोड आया जहां पर एक श्लोक था संस्कृत में, जहां पे भगवान ने कहा है कि हरि और हर एक ही है, कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है। मैं कह दूं कि शिव ही अल्लाह है, शिव ही जीसस है, सब एक ही है। मेन चीज है जहां पे आपको पकड़ने की जरूरत है कि उनको वहां तक सीमित मत रखो। ये मंत्र उच्चारण है, मैंने भगवान से कुछ कहा, मुझे मिल गया, मैंने भगवान के भजन किए, मैंने भगवान का भंडारा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है। भगवान सिर्फ वहीं तक नहीं है, भगवान तो बाहर बिखरे हैं, भगवान बाहर कण कण में है, लिविंग बीइंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है। तो आपको उस चीज को पकड़ना है, अगर वाकई में इस वाइब्रेशन से ऊपर उठना चाहते हैं, और जब आप उस वाइब्रेशन से उठ गए, उनके मकसद को समझ गए, तो आपको संसार की कोई भी चीज ट्रिगर नहीं करेगी। ब्लैक मैजिक है हट जाएगा, रास्ते में परेशानियां हट जाएगी, यू विल फील गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड कि यार ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी कोई परमानेंट चला के रखा है और मुझे वहीं पे भेज रहे हैं जहां मेरे हाथ से ये काम होना है, जहां मेरे हाथ से ये होना है, जहां पे मुझे ये मिलना था। खुद ही समझेंगे कि परमात्मा रूप ले लेकर आप कब आपका साथ देने के लिए आ रहा है। आप भूखे हैं तो आकर बात कर रहा है आपसे, आपको खाना दे रहा है। आप कहीं किसी शॉप पे चले गए जहां 10 लोग खड़े थे, बार्गेनिंग नहीं करी और अगला बंदा शॉपकीपर आपके पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं कम करके दे दिया, ये प्लीज ले लो, और लोग आपके लिए लड़ रहे हैं। ये क्या है? ये प्रोटेक्शन है। और ये सिर्फ संसार वाला प्रोटेक्शन नहीं है, ये हाई लेवल का प्रोटेक्शन है, क्योंकि आपने सबको एक बनाकर हर जीव के अंदर उनके दर्शन कर लिए। क्यों? क्योंकि सब एक है भाई, सूर्य एक है ना, सूर्य का ताप एक है। आपने कितना पढ़ा है कि अर्थ 2 है, 3 है, 4 है, और प्लैनेट्स की छोड़ दीजिए, सन कितने पढ़े कि एक सूर्य 2, ब्रह्मांड की बात करते हैं, भगवान ने गीता में भी बात करी, तो ब्रह्मांड में ऐसे सहस्त्र सूर्य हैं, लेकिन हम तो एक ही को जानते हैं क्योंकि हम उसी को रोज देखते हैं। तो वो जो एक है वही प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष कैसे है कि इनमें भी है, इनमें भी, इनमें भी है, और मुझ में भी और आप में भी है। अब हम जीव सेवा जो करेंगे, हम दान कर रहे हैं, हमने अपने इंटेंशन को पॉजिटिव कर लिया, भाई इसके अंदर परमात्मा का वास है, मुझे नहीं रखना है इतना ज्यादा, मुझे मदद करनी है, ये बेजुबान है, मुझे चालाकी नहीं दिखानी है, ये इंसान है, इसने मेरे साथ अच्छा किया, मैंने इसके साथ अच्छा कर दिया, इसने मेरे साथ बुरा किया, चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया, मानवता के रास्ते पर मैं चल गया या चल गई। ऐसे करते करते जो मैंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को हर किसी के अंदर ढूंढ लिया, अब मेरी भक्ति मेरे मंत्रों तक सीमित नहीं है,
अब मेरी भक्ति मंदिर तक सीमित नहीं है, अब मेरी भक्ति किसी भी स्पिरिचुअल प्लेसेस, किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस, किसी भी गुरु तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैं उस एनर्जी से ऊपर उठ चुका हूं या उठ चुकी हूं। अब मैं जो भी करूंगा परमात्मा को उतना ही बहुत है। कोई बात नहीं, नई सुबह उठे, क्योंकि परमात्मा ने मुझे अंदर तक खोद खोद के चेक कर लिया कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता। और प्यार किस में? जीव सेवा में, दान में, मदद में, कि मैं मनुष्य हूं, मैंने सर्वश्रेष्ठ योनि में जन्म लिया है, अब मैं किस किसके काम आ सकता हूं, और मेरे अंदर बदला मिटा या नहीं मिटा। क्या मुझे इसके बदले में सब अच्छा चाहिए, या मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि ऐसे आप छूटेंगे और वो आपको मिलेगा। और नीचे जितने भी प्रकार के भगवान जी एनर्जीज हैं इस संसार में, जो भी सृष्टि को चला रही हैं, क्यों महादेव, वो सब आपके साथ हो जाएंगी। ठीक है। मैं पर्सनली जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं ड्रीम में जब मुझे कोई भी फेस्टिवल होता है, क्रिसमस हुआ, मुझे आपका सोमवती अमावस्या गई थी, जन्माष्टमी है, रामलला की स्थापना हुई, माँ काली, अभी देखो मैं ये बोल रही हूँ मुझे गूजबम्स आ रहे हैं अंदर से, मैं दक्षिणेश्वर काली, हर जगह पे, इन जगहों पे मेरी सोल पहुंच जाती है। दुर्गा पूजा है, वहां पहुंच गई मैं, मेरी सोल काम करती है वहां बैठ के, और वो मुझे अगले दिन फील होता है कि यार ऐसी थकान है, मुझे गाड़ी आई थी लेने के लिए और मुझे छोड़कर भी गई है, हाथ पकड़कर कोई मुझे वहां तक लेकर गया है। तो ये समझ में आया कि भाई एवरीवन इज प्रोटेक्टिंग मी, क्योंकि नीचे सिर्फ ये चीज सोच में रही नहीं कि यार ऐसा करते ही भगवान मिल जाएंगे और ऐसा ना करके नहीं मिलेंगे। खोना, रमना और सब कुछ भुला देना ही भक्ति है। मीरा ने कृष्ण को चाहा तो इस तरीके से चाहा कि वो भूल गई कि संसार कुछ है, संसार में लोग ये बोल रहे हैं, पागल हो गई बिल्कुल। और भक्ति छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि आपको उसमें सुकून आता है, आपको उसमें शांति मिलती है। हर सोल का देखिए मोटिव है असेंशन तक पहुंचना, हर सोल का मोटिव है अपने आप को हाई करना, अपनी एनर्जी से जुड़ना और शांति में जाना। और ये शांति जिस जगह मिलेगी परमानेंट, वो है भक्ति का मार्ग। ठीक है। मैं पर्सनली जब चीजें देखती हूँ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे, तो मैंने बड़ी सारी चीजें सोची और मुझे उन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि पुराने पैटर्न्स को आप नहीं ब्रेक कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। मैं देखती हूँ कि मंदिरों में लाइन लग रही है, एक मैनेजमेंट बनाया गया है, बहुत भीड़ है, ये हो गया वो हो गया, इंसान बड़ी दूर से दर्शन करने आता है, तो कांस्टेबल्स हैं, आगे पुलिस है, दर्शन करने के लिए सीधा 5 मिनट में धक्का मार के आगे की तरफ भगा देते हैं। होता है क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमारी भी गलती है कि हमने सिर्फ क्या वहां तक सीमित कर दी चीजें। थोड़ा थॉट प्रोसेस मेरा भी बदला कि कोई बात नहीं भगवान जी, पास से नहीं मिले तो दूर से भी सही, बस मैं आपको देख लूं और आप मुझे देख लें, मुझे वो एनर्जी फील होनी चाहिए। ठीक है। एक टाइम बना दिया कि भगवान इस वक्त सोते हैं, भगवान इस वक्त उठते हैं। देखिए मनुष्य खुद इतने ज्यादा बैरियर्स में बंधा हुआ है ना, उसने इतने बैरियर्स एनर्जी में लगा दिए हैं कि उसको पाने से पहले इतना भ्रमित हो चुका होता है कि वो पहचान ही नहीं पाता भगवान को, जबकि भगवान हर जगह है, कण कण में है, क्योंकि सारी सृष्टि उनकी, हम उनके, उनका तो हर कोई है, उन्हें ऐसी पिता और माँ की संज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है। हमने टाइम बना दिया, हमने ये सोच बना ली कि भगवान इस चीज को छूने से अपवित्र हो जाते हैं, इस चीज को करने से अपवित्र हो जाते हैं। अच्छा, हमारे मन में जो झूठ आता है उससे हमारी जब वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाती है, हम गलत कर्म बनाते हैं, तो हमारे अंदर बैठी हुई एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, और जिस एनर्जी को हम खुद जानते हैं कि वो सुप्रीम एनर्जी का अंश है, हमसे ज्यादा तो कीमती कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, बाकी सब चीजें बाद में है। लेकिन वी हैव फिक्स्ड अ माइंडसेट, हमने बना दी वो चीज, चिपका दी उस पे कि ये चीज, कि भाई यही चीज हो सकती है और कुछ नहीं है दूसरा, प्राप्ति के साधन बना दिए, लेकिन उसे कोई कहीं भी कैसे भी प्राप्त कर सकता है ईश्वर को। उस पर किसी का बैनामा नहीं है कि भाई मेरे ही भगवान है तुम्हारे नहीं है, सबके हैं, समान रूप से हैं।
लेकिन जो जान गया, जो उनके रास्ते पर चल गया, राम ने कितना कुछ सिखाया, कृष्ण ने सिखाया, जीसस ने सिखाया, सब ने सिखाया है आकर, तभी उनको माना जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम ना चल पाए तो हमने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। हीलिंग के लिए यू कैन चैंट मंत्रास, आप पढ़िए, हील करिए। आपके जीवन में जो बदलाव आया, इट मीन्स आपकी भक्ति रंग लाई, और आपके जीवन में सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में बदलाव आया ना, तो आपने नहीं अचीव की वो वाइब्रेशन। ठीक है, तो वो दिमाग से भ्रम निकालना है कि और भगवान जी नाराज हो जाएंगे, आपको सब प्रोटेक्ट करेंगे, आप जुड़िए तो सही उस वाइब्रेशन से। ठीक है, शांति को अचीव करिए, और शांति की जब मैं बात कर रही हूं तो वो परमात्मा है खुद, ईश्वर इक्वल्स टू पीस। और ये पीस कहां से आएगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा झुकेंगे ह्यूमैनिटी की तरफ, आप दान करें, लोगों की मदद करें, आप ठंड में कंबल बांटें, इलाज कराएं, और आप कहते हैं कि हम ये सब कुछ करते हैं और फिर भी शांति नहीं, इट मीन्स यू आर मेकिंग अ मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप उसमें काट छाट करिए कि कहीं मैं एक्सपेक्ट करके तो नहीं चल रहा हूं। ठीक है, तब जाकर आप इनसे छूटेंगे, और तब जाकर आपको जो शांति मिलेगी उससे सब प्रसन्न हो जाते हैं, सब। तो ये बड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है जो एक जगह पे फिक्स नहीं है। थोड़ा सा संसार से ऊपर उठ के देखो और समझो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि कृष्ण ही शिव है, शिव ही कृष्ण है, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है, सब एक है। ठीक है, इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं में फिर समा जाएंगे, यही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें जो आपको काम की लगे बिल्कुल सुनिएगा, शेयर कीजिएगा, जो जो वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे पैटर्न्स को ब्रेक करके ही आप अवेकनिंग का पार्ट भी बनते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी सिर्फ वो नहीं कि आप भगवान को मानते हैं, हो सकता है आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप लोगों का बुरा नहीं करते, लेकिन वास्तव में स्पिरिचुअलिटी किस चिड़िया का नाम है, या इस वक्त समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि कार्मिक साइकिल्स को रिलीज करना है, हमें अपने कर्मास को हील करना है, क्योंकि कर्म कटता नहीं आसानी से, हमें ये करना है, वो करना है, हमें असेंशन तक पहुंचना है, मैस्कुलिन और फेमिनिन बैलेंस करते हैं। वास्तव में लाइफ इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है, और अगर आपने ये समझ लिया तो यू विल एक्सपीरियंस द चेंजेस। आप फील करेंगे कि हाँ यार, जो पहले देखा सुना था जाना था, आज ये उससे डिफरेंट है, और मैं उससे ज्यादा आज स्टेबल हूं। आज मेरे अकल के सारे पर्दे खुल गए, जिन चीजों को मैंने लिमिटेड किया हुआ था लोगों को देखकर सुनकर, आज वो चीजें है ही नहीं, उससे बहुत ऊपर की जिंदगी मैंने देख ली है, उस वाइब्रेशन को समझा है। ठीक है, तो ये चीजें आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। ठीक है, सो गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।